गाइस अभी रिसेंटली ज्वेलरी कंपनीज के Q1 FY27 के रिजल्ट्स आए हैं और सारी कंपनीज ने 35% प्लस की ग्रोथ रेट दिखाई है। बट क्या ये ग्रोथ रेट सस्टेनेबल है और किस तरीके से ज्वेलरी कंपनीज को एनालाइज करना होता है, दैट इज व्हाट विल बी डिस्कसिंग इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। गाइस अब आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी। अब गाइस अगर आप किसी भी ज्वेलरी कंपनी को एनालाइज करना चाहते हो तो आपको कुछ स्पेसिफिक फैक्टर्स के बारे में बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। पहला फैक्टर है रेवेन्यू ग्रोथ। अब रेवेन्यू क्या होता है ना, रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी। मतलब अगर आपको रेवेन्यू को ग्रो करना है तो या तो आप प्राइस को बढ़ाओ या आप क्वांटिटी को बढ़ाओ। लेकिन आइडियल सिनारियो क्या होता है ना कि थोड़ा सा प्राइस बढ़े और थोड़ी क्वांटिटी, क्योंकि वही एक चीज होती है जो सस्टेनेबल होती है। क्योंकि ऐसा कभी नहीं हो पाता कि एक प्रोडक्ट के जो प्राइसेस है ना वो कंसिस्टेंटली बढ़ पाए, तो एक पॉइंट पे तो आपको लिमिट लगानी ही पड़ जाती है। तो अगर आपको कंपनी के रेवेन्यू को सस्टेनेबल रेट पर ग्रो करना है तो आपको थोड़ी सी प्राइस में ग्रोथ चाहिए और थोड़ी सी वॉल्यूम के अंदर ग्रोथ चाहिए होती है। लेकिन ज्वेलरी कंपनीज के रेवेन्यू ग्रोथ को एनालाइज करने के लिए हम दो केसेस लेंगे। पहला केस है जब गोल्ड के प्राइसेस रैपिडली बढ़ते हैं। मतलब अगर मैं लास्ट 1 ईयर की बात करूं तो गोल्ड के जो प्राइसेस है ना वो 60% से इंक्रीज करें। इसका मतलब रेवेन्यू ग्रोथ का जो फॉर्मूला है उसके अंदर प्राइस जो है ना वो 60% से ग्रो किया है। लेकिन इसका वॉल्यूम पे या क्वांटिटी पे क्या इंपैक्ट आता है एक बार वो समझते हैं। गाइस सबसे पहले तो आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि इंडिया के अंदर अगर कोई भी कस्टमर अगर किसी शोरूम के अंदर जाता है गोल्ड खरीदने के लिए तो उसका बजट जो होता है ना वो डिफाइंड होता है। मतलब उसको पता है कि उसको लेट्स सपोज 4 लाख रुपीस उसको खर्च करने हैं टू बाय सम गोल्ड। अब उसके अंदर जितना भी गोल्ड आ जाएगा ना वो विलिंगली उसको ले लेगा। तो अब जैसे मैंने आपको बताया कि लास्ट 1 ईयर के अंदर गोल्ड के जो प्राइसेस है ना वो 60% से इंक्रीज कर गए। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कस्टमर्स क्या सोचते हैं कि देखो हमारा बजट तो सेम ही है, तो हम क्या करेंगे, अगर प्राइस इंक्रीज कर गए हैं तो हम थोड़ी क्वांटिटी थोड़ी सी कम बाय कर लेंगे, क्योंकि अगर प्राइस इंक्रीज करता है तो क्वांटिटी कम हो जाती है। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी सॉ इन Q1 FY27 रिजल्ट्स। अब बात करेंगे हम 4 इंडियन लिस्टेड कंपनीज के बारे में और उनकी रेवेन्यू ग्रोथ क्या रही। टाइटन की रही 39% की, कल्याण ज्वेलर्स 38%, पीएन गडगिल 42% एंड सेनको गोल्ड 60%। अब इसका मतलब ये हुआ कि कंपनीज की जो रेवेन्यू ग्रोथ जो है ना वो प्राइस ग्रोथ से काफी कम है। इसका मतलब डेफिनेटली वॉल्यूम्स में डी ग्रोथ आई है। ऐसे टाइप की ग्रोथ को हम प्राइस लेड ग्रोथ बोलते हैं। अब दूसरा केस लेते हैं जब गोल्ड प्राइसेस या तो स्टेबलाइज हो रहे होते हैं या फिर फॉल करने लग जाते हैं। अब ऐसे टाइम पे कस्टमर्स क्या करते हैं ना, वो गोल्ड ज्यादा खरीदने लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अभी गोल्ड के प्राइसेस या तो स्टेबल है या गिरने लग गए हैं, आगे फिर बढ़ सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, जितना भी हमको गोल्ड बाय करना है वो हम अभी कर लेते हैं, जिसकी वजह से जितनी भी ग्रोथ आती है ना वो वॉल्यूम लेड ग्रोथ आती है। क्योंकि प्राइस तो इंक्रीज कर नहीं रहा और वॉल्यूम अगर इंक्रीज करेगा तो वो सिर्फ एक ही बेसिस पे कर सकता है अगर क्वांटिटी इंक्रीज कर रही हो फास्ट। ऐसा सेम केस देखा गया था जुलाई 2024 के अंदर, जब हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने गोल्ड ड्यूटीज को रिड्यूस कर दिया था फ्रॉम 15% टू 6%। अब जैसे गोल्ड ड्यूटीज रिड्यूस हुई उस पॉइंट ऑफ टाइम पे गोल्ड के प्राइसेस जो थे ना वो काफी गिर गए थे। जैसे प्राइस गिरे तो एकदम से वॉल्यूम ग्रोथ बहुत ज्यादा इंक्रीज करने लग गया था। मतलब बहुत सारे कस्टमर्स गोल्ड खरीदने लग गए थे ये सोच के कि इससे पहले फिर से गोल्ड के प्राइसेस बढ़े, हमें जितना गोल्ड खरीदना है वो हम अभी खरीद लेते हैं। ऐसी टाइप की ग्रोथ एज आई हैव टोल्ड यू इज वॉल्यूम लेड ग्रोथ। अब आज की करंट सिचुएशन में एज यू ऑलरेडी नो, एक तरफ तो गोल्ड के प्राइसेस 60% से लास्ट 1 ईयर के अंदर इंक्रीज कर गए और दूसरी तरफ गवर्नमेंट ने गोल्ड की ड्यूटी को भी हाइक कर दिया है, अगेन फ्रॉम 16% टू 15%। इसकी वजह से भी गोल्ड के प्राइसेस इंक्रीज कर गए। नाउ सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर इज स्टड रेशियो। अब गाइस स्टड रेशियो का क्या इंपॉर्टेंस होता है ना एक बार उसको समझते हैं। गाइस एक तरफ तो हमें ये तो समझ आ गया कि कंपनी की जो वॉल्यूम्स जो है ना वो काफ़ी डी ग्रो कर रही है। अब ऐसे टाइम पे अगर कंपनीज को अपने मार्जिन्स को मेंटेन करना होता है ना तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये स्टड रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्टड रेशियो क्या होता है एक बार उसको समझते हैं। स्टड रेशियो का मतलब होता है कि अगर मान लो आपने 100 रुपीज़ की अगर आपने ज्वेलरी को सेल किया तो इसके अंदर आपने कितनी डायमंड स्टडेड ज्वेलरी को सेल किया होगा। मतलब अगर मान लो किसी भी कंपनी का स्टड रेशियो अगर 30% है, मतलब अगर वो 100 रुपीज़ की ज्वेलरी को सेल कर रहे हैं तो 30 रुपीज़ के इसके अंदर डायमंड्स हैं और 70 रुपीज़ के गोल्ड। अब आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात समझनी पड़ेगी। कभी भी कोई कस्टमर अगर किसी कंपनी के पास जाकर अगर रॉ या फिर प्योर गोल्ड को खरीदता है तो उसके अंदर कंपनी के मार्जिन्स काफ़ी कम रहते हैं, क्योंकि ऐसी टाइप की ज्वेलरी के अंदर ज़्यादा डिजाइनिंग नहीं होगी और अगर ज़्यादा डिजाइनिंग नहीं होगी तो उसके अंदर मेकिंग चार्जेस नहीं रहेंगे और अगर मेकिंग चार्जेस नहीं रहेंगे तो कंपनी के मार्जिन्स कम हो जाते हैं। इसलिए वो ज्वेलरी कंपनी ज़्यादा प्रॉफिटेबल होती हैं जिनके स्टड रेशियो अच्छे होते हैं। जैसे अगर मैं टाइटन और कल्याण की बात करूं तो इनके स्टड रेशियो 30% है, सेनको गोल्ड का स्टड रेशियो है 11% का और पीएन गडगिल का है 9% का। इसलिए टाइटन और कल्याण ज्वेलर्स के मार्जिन जो है ना वो काफ़ी अच्छे होते हैं क्योंकि इनका स्टड रेशियो 30% है। मतलब 30% इनकी जो ज्वेलरी है ना वो डायमंड स्टडेड होती है जिसके अंदर मेकिंग चार्जेस भी बेटर रहते हैं। और पीएन गडगिल का स्टड रेशियो जो है ना दैट इज 9%। मतलब 91% जो उनकी ज्वेलरी सेल हो रही है ना दैट इज प्योर गोल्ड। इसका मतलब ये कि ज़्यादातर जो ग्रोथ आई है ना वो गोल्ड के प्राइस इंक्रीज की वजह से हुई है, लेकिन इनके मार्जिन जो है वो सफर करेंगे क्योंकि इनका स्टड रेशियो जो है ना वो काफ़ी कम है। और जब से गोल्ड प्राइसेस काफ़ी बढ़ने लगे हैं तब से इन सारी कंपनीज ने अपनी बिजनेस स्ट्रैटेजी को काफ़ी चेंज कर दी है।
स्पेशली अगर मैं बात करूं टाइटन और कल्याण ज्वेलर्स ने, इन्होंने क्या किया है ना, दे हैव शिफ्टेड टुवर्ड्स लाइट वेट ज्वेलरीज। मतलब आप ये समझो कि अगर आपको प्योर गोल्ड खरीदना है तो आप क्या करोगे, आप 24 कैरेट गोल्ड खरीदोगे। अब ऐसे टाइप के प्रोडक्ट के अंदर ना इतने मार्जिन नहीं है, और क्योंकि गोल्ड के प्राइसेस इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इनकी वॉल्यूम्स जो है वो काफ़ी डीग्रो कर गई हैं। तो इस टाइम पे कस्टमर्स क्या प्रेफर कर रहे हैं, और अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि जितने भी कस्टमर्स हैं ना, उनके बजट जो होते हैं वो मोरलेस फिक्स्ड ही रहते हैं। अगर गोल्ड के प्राइस बढ़ गए तो वो क्या करेंगे, अपनी क्वांटिटी को कम कर लेते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कंपनीज कस्टमर्स को क्या बोल रही हैं कि हम आपको इसी रेंज में एक सेट आपको दे देंगे, लेकिन उसके अंदर हम क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ 24 कैरेट हम आपको 18 कैरेट या आपको 15 कैरेट का ही आपको गोल्ड देंगे, और उसके अंदर हम आपको डायमंड्स भी लगाकर आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा सेट बनाकर दे देंगे। नाउ दैट इज अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ द कंपनी एंड द कस्टमर। कस्टमर को कैसे, क्योंकि कंपनी उसको उसी रेंज के अंदर एक बहुत ही ब्यूटीफुल सेट बनाकर दे रही है, और कंपनी को भी बेनिफिट हो रहा है क्योंकि इसके अंदर स्टड रेशियो बढ़ जाता है, और स्टड रेशियो बढ़ेगा तो कंपनी के मार्जिन्स भी इंक्रीज करेंगे। तो गाइस इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपने भी ऐसे बहुत सारे शोरूम्स को नोटिस किया होगा। जैसे टाटा ने क्या किया ना, जैसे उनका तनिष्क तो उनका मेन ब्रांड हो गया, उन्होंने क्या किया, ऐसी लाइट वेट ज्वेलरी के लिए 2 नए ब्रांड्स निकाले, एक है कैरेटलेन और दूसरा है मिया। ऐसे ही कल्याण ज्वेलर्स ने क्या किया, लाइट वेट ज्वेलरी को सेल करने के लिए उन्होंने नए शोरूम्स खोले और उनका नाम रखा कैंडियर। आज की डेट में ये दोनों कंपनीज इन टाइप के शोरूम्स को ज़्यादा इंक्रीज कर रही हैं, क्योंकि गोल्ड के प्राइस बढ़ने के बाद ऐसे टाइप की ज्वेलरी की डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज करने लग गई है। अब गाइस तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है गोल्ड एक्सचेंज प्रोग्राम। अब गाइस ये तो आपको पता ही है कि लास्ट 1 ईयर के अंदर रूपी जो है ना वो सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी बन चुकी है, मतलब वो बहुत ज़्यादा डेप्रिशिएट करी है। इस डेप्रिसिएशन को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, गोल्ड की ड्यूटीज को हाइक कर दिया फ्रॉम 6% टू 15%। अब इससे होता क्या है, ये तो आपको पता ही है कि क्रूड ऑयल के बाद गोल्ड जो है ना वो इंडिया का सबसे बड़ा इंपोर्ट है, और करेंसी जो है ना ऑलरेडी बहुत ज्यादा डिप्रिशिएटेड है। अगर हम बहुत ज्यादा गोल्ड बाहर से इंपोर्ट करेंगे तो हमारी करेंसी और ज्यादा डिप्रिशिएट कर जाएगी। इसी रीजन की वजह से गवर्नमेंट ने गोल्ड ड्यूटीज को हाइक कर दिया था। अब इसकी वजह से गोल्ड के प्राइसेस काफी ज्यादा बढ़ गए। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे उन कंपनीज को बेनिफिट हो रहा है जिनके पास गोल्ड एक्सचेंज प्रोग्राम है। अब गोल्ड एक्सचेंज प्रोग्राम क्या होता है कि आप हमारे पास अपना पुराना गोल्ड लेकर आओ, हम उसको वे करेंगे, उसको मेल्ट करेंगे और आपको उसकी वैल्यू बता देंगे। अब आप क्या कर सकते हो, उस वैल्यू के अमाउंट का जितना भी गोल्ड होगा आप वो हमारे स्टोर से खरीद सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि ज्वेलरी कंपनी ने जो आपको गोल्ड बेचा उसके लिए उन्हें गोल्ड बाहर से इंपोर्ट नहीं करना पड़ा, और अगर गोल्ड इंपोर्ट नहीं करना पड़ा तो उन्हें उसके ऊपर ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी। अब इस पर्टिकुलर सिचुएशन का बेनिफिट सबसे ज्यादा हो रहा है टाइटन को, क्योंकि टाइटन का 60% गोल्ड जो है ना वो गोल्ड एक्सचेंज प्रोग्राम से खरीदा जाता है। मतलब टाइटन के जो कस्टमर्स है ना वो अपना पुराना गोल्ड लेकर आते हैं और नया गोल्ड लेकर चले जाते हैं। इसका मतलब टाइटन को अपनी गोल्ड ज्वेलरी बेचने के लिए सबसे कम गोल्ड ड्यूटी पे करनी पड़ती है। फिर आता है पीएन गडगिल जिसका है अराउंड 55%, सेनको गोल्ड का है 52%, सबसे कम है कल्याण ज्वेलर्स का दैट इज 42%। और अभी कल्याण ज्वेलर्स ने जो उसकी रिजल्ट अपडेट आई है उसके अंदर उसने ये बोला है कि उसने उसको 42% से इंक्रीज करके 46% तक लेकर आ चुके हैं इस क्वार्टर के अंदर। इसका मतलब वो भी अपने गोल्ड एक्सचेंज प्रोग्राम पे बहुत एक्टिवली वर्क कर रहे हैं, क्योंकि एक यही तरीका रह गया है अपने मार्जिन्स को और एक्स्ट्रा मेंटेन करने का। अदरवाइज टाइटन इज गोइंग टू विन द बैटल। तो गाइस अगर आपको ज्वेलरी कंपनीज के रिजल्ट्स को एनालाइज करना है तो आपको इन फैक्टर्स का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ यू like this video then don't forget to like, share and subscribe to the channel. I'll see you in the next one.